बहुत समय पहले उत्तर भारत में सोनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इसी गांव में एक ईमानदार लकड़हारा रहता था जिसका नाम मोहन था। वो रोज जंगल जाकर लकड़ी काटता और उसे बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। मोहन के परिवार में पत्नी राधा घर संभालती थी और उसके 2 छोटे बच्चे थे। मोहन, आज बच्चों की स्कूल फीस जमा करनी है। अगर आज पैसे नहीं मिले तो बहुत परेशानी हो जाएगी। चिंता मत करो राधा, आज ज्यादा मेहनत करूंगा और धनराज सेठ से अपनी मजदूरी भी मांगूंगा। मोहन जंगल पहुंचा और घंटों मेहनत करता रहा। पसीने से उसका शरीर भीग गया, लेकिन वो रुका नहीं। दोपहर के समय वो बाकी लकड़हारों के साथ धनराज सेठ के पास गया। सेठ जी, पिछले हफ्ते की मजदूरी अभी तक नहीं मिली है, बच्चों की फीस भरनी है। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, बाद में आना। ये सुनकर मोहन और बाकी लकड़हारे चुपचाप लौट आए। शाम को जब मोहन घर पहुंचा तो राधा की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। आज भी पैसे नहीं मिले, बच्चों को क्या जवाब देंगे? मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगा, अपने बच्चों का भविष्य यूं हाथ से नहीं जाने दूंगा। अगले दिन मोहन गांव में दूसरा काम ढूंढने निकला, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। थका हारा वो जंगल के रास्ते लौट रहा था। तभी अचानक सामने से भैंसों का एक झुंड तेजी से उसकी ओर दौड़ पड़ा। अरे बाप रे, जान बचानी होगी। जान बचाने के लिए वो इधर उधर भागा और भागते भागते जंगल के एक अनजान हिस्से में पहुंच गया। वहीं उसे एक अंधेरी सी गुफा दिखाई दी। मजबूरी में वो गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर हल्की रोशनी थी। मोहन ने देखा कि एक टोकरी अजीब तरह से चमक रही थी। जैसे ही उसने टोकरी को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, एक भारी आवाज गूंजी। रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। अचानक धुएं के बीच से एक जिन प्रकट हुआ। मोहन डर के मारे कांपने लगा। डरो मत, ये एक जादुई टोकरी है। अगर इसमें लकड़ी डालोगे तो ये कभी खत्म नहीं होगी। महाराज, मैं लालच नहीं करना चाहता, बस अपने परिवार को भूखा नहीं देख सकता। याद रखना, अगर लालच किया तो ये जादू खत्म हो जाएगा। मोहन टोकरी लेकर घर पहुंचा। उसने थोड़ी सी लकड़ी टोकरी में डाली और देखते ही देखते टोकरी लकड़ियों से भर गई। हे भगवान, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। अगले दिन मोहन बाजार गया और सिर्फ उतनी ही लकड़ी बेची जितनी जरूरत थी। उसने बच्चों की स्कूल फीस जमा की। पापा, अब हम रोज स्कूल जा पाएंगे। बेटा, ये सब ईमानदारी और मेहनत का फल है। समय के साथ मोहन की हालत सुधरने लगी, लेकिन उसके दिल में लालच नहीं आया। उसने गांव के बाकी लकड़हारों को बुलाया और सब कुछ सच सच बता दिया और कहा, अगर ये जादू सिर्फ मेरे लिए रहा तो ये गलत होगा। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। लकड़हारे बोले, आज से हम सब साथ हैं। धीरे धीरे सोनपुर गांव खुशहाल हो गया। धनराज सेठ को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। धनराज सेठ शर्मिंदा होकर बोला, मैंने लालच में दूसरों की मेहनत की कदर नहीं की। और सेठ ने सभी लकड़हारों के पैसे दे दिए। उस दिन के बाद किसी सेठ ने किसी भी मजदूर के पैसे नहीं खाए। सीख: ईमानदारी और मेहनत से किया गया काम कभी इंसान को खाली हाथ नहीं लौटाता।